दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शन के समर्थन में अब कैथल में भी आवाज बुलंद हुई। कैथल में विभिन्न संगठनों और छात्रों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में युवाओं की आवाज को लगातार मजबूती से उठाने वाली श्वेता ढुल भी मौजूद रहीं। प्रदर्शनकारियों ने कैथल एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि किसी भी प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मी वर्दी और नेम प्लेट के साथ मौजूद रहें, ताकि उनकी पहचान स्पष्ट रहे और सुरक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान जो घटनाक्रम सामने आए वैसी स्थिति कैथल में न बने। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए वर्दी और नेम प्लेट को जरूरी बताया गया। अब देखना होगा कि प्रदर्शनकारियों की इन मांगों पर प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। इस दौरान युवाओं ने और श्वेता ढुल ने क्या कुछ जानकारी दी, क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर बर्बरता की गई, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियां, डंडे, आंसू गैस के गोले, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, अभद्र व्यवहार किया गया, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। साथ में हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, होम मिनिस्टर इस्तीफा दे, जो जिनकी निगरानी में इतना सब कुछ हुआ, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे। 21 मौत पर आप चुप रहे। आपके पास मेलोनी की मेलोडी के लिए समय है, लेकिन आपके पास 21 आत्महत्याएं जो बच्चों ने कर ली उनके बारे में बोलने के लिए समय नहीं है। बच्चे 1 महीने से सड़कों पे बैठे हैं, उनके बारे में समय नहीं है। आप बच्चे मांग क्या रहे थे? बच्चे मांग रहे थे कि पेपर लिखना हो, हमारे भविष्य की आप चिंता करें कि ढंग से सही से पेपर करवा लें। यही तो मांग थी। उनके खिलाफ आप ऐसे व्यवहार करेंगे। एक संसद के अंदर से वीडियो जारी हुआ जहां पैरामिलिट्री शूट टू किल की मुद्रा में खड़ी है। आप बच्चों के ऊपर AK-47 तानेंगे? ये लोकतंत्र है? आप ऐसी तस्वीर लोकतंत्र में आना, हम किसी हिटलर के अंडर थोड़े हैं, किम जोंग थोड़े हमारे ऊपर राज कर रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है और उसी के खिलाफ ये आंदोलन था। ये आंदोलन की आवाज आज कैथल से उठी है, प्रदेश के हर कोने से उठेगी, देश के हर कोने से उठेगी और जंतर मंतर के भाइयों के साथ, बहनों के साथ हम साथ खड़े हैं। ये हमारा साथ दिखाने का तरीका था। बहन जी, रात देश के पीएम ने लाइव आकर संबोधन भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोनम वांगचुक उन्होंने अपना जो अनशन, देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं वो 1 महीने बाद लाइव आ रहे हैं। 1 महीने से आप सो रहे थे, आप विदेश यात्राओं में घूम रहे थे, आप एसी के कमरों में बैठे थे। 1 महीने से बच्चा सड़क के ऊपर था, आपने तब क्यों नहीं विरोध किया? आपने तब क्यों नहीं वीडियो जारी किया? वीडियो पता क्यों जारी हुआ? क्योंकि अब ये मुद्दा उनके खिलाफ बनने लग गया है। क्योंकि जो वो प्रोपेगेंडा फैलाते थे कि ये तो आतंकवादी है, देशद्रोही है, वो चल नहीं रहा है। क्योंकि पहले किसान जागा था, अब देश का युवा जाग रहा है, पढ़े लिखे लोग जाग रहे हैं और इनका विरोध कर रहे हैं, तो वो विरोध बर्दाश्त नहीं हो रहा। देश के युवा की एक आवाज हो रहा है कि हमें कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं चाहिए, हम सिर्फ अपना आंदोलन अपने लिए ही करें। देखिए, उनकी ये मांग भी जायज है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो पॉलिटिक्स है, जो विपक्ष है, वो भी तो देश के ही मुद्दे उठाता है। अब राहुल गांधी जी को सड़कों पर घसीटा गया, आपने देखा है, वो देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, देश की आवाज है। यदि उनको सड़कों पे ऐसे घसीटा जा सकता, बदतमीजी की जा सकती है, तो आम नागरिकों के साथ कैसी और कितनी बर्बरता की होगी। प्रियंका गांधी जी को एक मर्द पुलिस वाला धक्का दे रहा है पीछे से। आप ये देखें, जहां उनकी गरिमा की चिंता नहीं की जा रही, तो आंदोलन में जो महिलाएं होंगी, जो लड़कियां होंगी, उनकी गरिमा की कितनी चिंता की गई होगी। विपक्ष भी देश की ही आवाज होता है और पॉलिटिक्स हर चीज में घुस जाती है, लेकिन एजुकेशन में नहीं घुसनी चाहिए। पॉलिटिक्स मुद्दों में है, एजुकेशन में नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं कि आपने जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, जिसका ना ऑडिट होता है, ना ट्रांसपेरेंसी है, ना कुछ है, उसे यूपीएससी की तर्ज पर बनाया जाए। यूपीएससी भी तो सरकार के अंडर आता है, वहां पे भी तो कोई पेपर लीक नहीं होता, वहां पे स्थायी नियुक्तियां होती है, वहां पे ऑडिट होता है, बजट रखा जाता है। यहाँ ना स्थायी नियुक्तियां, आरएसएस के और भाजपा के बंदे डाले जाते हैं, कमाई की जाती है और पेपर लीक करके अपनी जेब में भरते हैं। कल हमने महिलाएं की चेयरपर्सन से सवाल किया था, एक जगह उन्होंने सीधा नकार दिया कि आप मेरे से, मीडिया वालों को आप मेरे से सवाल ही, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है ना। इन्होंने कभी किसी सवाल का जवाब दिया है? इन्होंने केवल आरोप लगाया है। लोकतंत्र में जो आपके संवाद की आवाज है ना, वो लाठी की आवाज से तेज होनी चाहिए। इनको आती है केवल लाठी मारनी, संवाद करना नहीं आता, इसलिए वो इसी तरीके के जवाब देंगे। ये उन युवाओं के लिए है जो नेट का पेपर, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी जो लीक होते हैं, उनके लिए हमने समर्थन किया। ठीक है, हम उनके लिए खड़े हैं यहाँ पे। जो जंतर मंतर, दिल्ली में जंतर मंतर पर जो भी युवा खड़े हैं, ठीक है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। किस लिए हुआ? क्योंकि मोदी ने करवाया। भाई मैं तो सीधा कहती हूँ, मोदी ने ही करवाया, मैं और कुछ नहीं कहूंगी। क्योंकि गुंडागर्दी है, वो कोई
उनके ऊपर टैग नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा, वो तो गुंडे ही हुए। और जो हमारे मतलब लड़कियों के ऊपर इतनी अत्याचारी हुई, उन पर लठ बरसाए गए, उन पर डांडिया बरसाई गई, मतलब इतना गंदा हाल हुआ है। आप भी देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, ऐसा ना हो प्लीज। मैं आगे के लिए मतलब आगे जनरेशन हमारी बढ़ रही है, तो आगे की जनरेशन के लिए यही बोलूंगी कि प्लीज इन सबको, मोदी को हटाओ और जनता को बचाओ। बस मैं तो यही कहती हूँ। बच्चे वहाँ पे खाली हाथ लड़ रहे हैं और ये पुलिस वाले वहाँ पे डंडे लेके लड़ रहे हैं, कुछ भी है, उनको बच्चों को बिना वजह से मार रहे हैं। ये तो गलत बात है ना उनकी। ये नल्ले आदमी है, ये कभी नहीं सुधर सकते। अगर हमने अपनी आवाज नहीं उठाई अपने हक के लिए, तो ये देश समाज कभी नहीं सुधर सकता। अगर इनके बच्चे होते तो इनको पता होता कि किसी के बच्चे को कैसा मारा जाता है, कैसे पीटा जाता है। ये नल्ले आदमी है बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान से हम यही बोलते हैं कि तुम इस्तीफा दे दो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। जिन्होंने ये अनशन शुरू किया था, जिन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था, अब मोदी मुर्दाबाद। स्टूडेंट की राय क्या है? स्टूडेंट कहाँ तक है? अब उन्होंने ये मतलब ये शुरू कर दिया है, तो बच्चे इसको खत्म करके ही मानेंगे। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेकर ही मानेंगे और बीजेपी को हटवा कर ही मानेंगे। आखिरी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को बोलो कि इस्तीफा दे। सर, आज का प्रोटेस्ट इसलिए हुआ है कि नीट का एग्जाम आप देख ही रहे हो कि 2-3 साल से लीक हो रहा है। बच्चे इतनी आशाएं और उम्मीदें लेके तैयारी करते हैं कि हम आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, तैयारी करेंगे। अब जो पेपर लीक हो रहा है, बीच में पेपर लीक होके किन लोगों के पास जाता है, किन बच्चों के पास जाता है जो तैयारी नहीं कर पाते। अब ये देखो कि अब वो पेपर पास करके नीट एग्जाम में पास होके अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं। अब वो बच्चे जिनमें कोई योग्यता ही नहीं है, वो कैसे आगे जाके अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे। तो इसीलिए हम सब ने प्रोटेस्ट किया। और इसके अलावा नीट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं वो लीक हो रहे हैं। तो इससे युवाओं का क्या दोष है इसमें? सरकार का दोष है। इतने टाइम से वो कुछ कर नहीं रही है इस पे, इस वजह से हमने ये प्रोटेस्ट किया। जिसने ये आंदोलन किया था सोनम वांगचुक, हाँ जी। उन्होंने रात अनशन तोड़ दिया। हाँ जी। क्या युवा कंटिन्यू करेंगे? हाँ सर, युवा कंटिन्यू तो करेंगे। मुख्य मांग क्या रहेगी? मुख्य मांग तो वही रेजिग्नेशन ही है हमारी। नहीं होगा जब तक इस्तीफा नहीं होगा, मुख्य मांग अभी तक हमारी वही है। मेन मुद्दा तो शिक्षा ही है, और वही हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम कैसे बैठ सकते हैं। तो हमारा ये प्रोटेस्ट चालू रहेगा मोदी तक। मतलब जब तक उनके पास बात नहीं पहुंचती हमारी, जब तक वो रिजाइन नहीं लेते धर्मेंद्र प्रधान जी का, तब तक उनके पास बात तो पहुंची है, बात नहीं पहुंची है तो सोच नहीं, लाइव बोल के पोस्ट करके उससे कुछ नहीं होता है। जो हमें उनका डिजाइन चाहिए वो तो नहीं दिया ना। ये तो बस एक लाइव कर दिया, इससे कुछ होता थोड़ी है। वहाँ पे इतने दिनों से बैठे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब एक लाइव कर दिया, चलो अब ये तो खत्म करने वाली बात होगी ना। पेपर लीक किया, एक पेपर थोड़ी लीक हुआ है, इतने सारे पेपर लीक हुए, बल्कि उन्होंने डंडे ही बरसाए, कोई सोल्यूशन तो हुआ नहीं। मेरा नाम महावीर चाहल है, चुरंदी संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष। जब देश में क्रांति आती है वो शिक्षा से आती है, वो शिक्षा चोरी हो गई। बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? बच्चे मांग कर रहे हैं भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। एक छोटी सी बात है, एक जीरो बात है, और मोदी और शिक्षा मंत्री गृह मंत्री चुप है। और 20 तारीख को जो मंजर था वहाँ हमने देखा, जाकर सांझा की बातचीत, बहुत दुख, बहुत पीड़ा हुई मन में, रोने को दिल कर गया और अंदर से भर गया। तो उनके जख्म देखकर ऐसे पाठ पर चोटें मारी है, हम आपको बता भी नहीं सकते। तो बहुत तानाशाही हो चुकी है। तानाशाही, जब तानाशाही करता है वो डरपोक होता है। डरपोक मतलब सरकार डरपोक है, इसलिए तानाशाही करी हुई है। जब तक आंदोलन का भविष्य नहीं उज्जवल होगा और जंतर मंतर से आवाज चलती रहेगी, कैथल में भी धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। किसान संगठन कहाँ तक साथ है? किसान संगठन शुरू से लास्ट तक युवाओं के साथ है। अगर युवा नहीं रहेगा, देश का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? हम उनके साथ हैं। तो दिल्ली भी गए थे, आगे भी जाएंगे। आज प्रधान भी दिल्ली गया, सरदार गुलाम सिंह उनके भूख ताल में बैठेगा।